प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे कि न्यूरॉन से जो सिग्नल है, जो इम्पल्स है, बहुत फास्ट जाता है, राइट। जैसे यहाँ पे मैंने अपनी चिमटी काटी तो मुझे सडनली ये इम्पल्स ब्रेन में गया, ब्रेन ने एक्ट किया। ओके, तो ये रिफ्लेक्स आर्ट तो हमें पता है, लेकिन आपको ये पता है क्या, न्यूरॉन जो कि फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट है नर्वस सिस्टम का, कुछ न्यूरॉन्स बहुत फास्ट मूव करते हैं इम्पल्स को, तो कुछ न्यूरॉन स्लोली ट्रांसफर करते हैं। तो इसके पीछे रीजन क्या है कि जो बहुत ज्यादा फास्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास कर रहा है उसके ऊपर रहेगा माइलिन शीट, जो कि शॉन सेल क्या करेंगे, सिक्रेट करेंगे और माइलिन शीट बनाएंगे। तो जो नोड है बीच में, वहां से क्या होगा, सॉल्टेटरी इफेक्ट होगा, मतलब इम्पल्स जंप करके जाएगा कि बहुत फास्ट जाएगा। ओके, और जो न्यूरॉन स्लो जा रहा है इसका मतलब वहां पे माइलिन शीट प्रोड्यूस नहीं है। इसका मतलब शॉन सेल नहीं है क्या? नहीं, शॉन सेल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट, but those Schwann cells are not responsible to produce the myelin sheath। तो जो बहुत स्लो जा रहा है वो माइलिन शीथ नहीं है, जो बहुत फास्ट जा रहा है वहां पे माइलिन शीथ है। तो एक कंसेप्ट क्लियर हो गया। नाउ द सेकंड कंसेप्ट, व्हाट इज सिनैप्स एंड व्हाट इज अ सिनैप्टिक क्लेफ्ट, जो कि ट्रांसफर ऑफ इम्पल्स टू टाइप में होता है, एक इलेक्ट्रिकल वन, एक अपना केमिकल वन। जो व्हेन यू टॉक अबाउट इलेक्ट्रिकल वन व्हिच इज हैव अ वेरी लार्ज स्पीड, बहुत ज्यादा फास्ट करेगा बट रिलायबल नहीं है। वही चीज हम केमिकल सिनेप्स के बारे में बात करेंगे, तो वो थोड़ा स्लो है बट रिलायबल है, और वहां पे न्यूरो है। तो जो न्यूरॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को पास कर रहा है वो तो बहुत फास्ट है, तो जो गैप है वो बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है। मतलब फर्स्ट प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के बीच में जो गैप है, एक का एक्सॉन एक का डेंड्राइट्स के बीच में जो गैप है वो बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल अपने आप आराम से पास होगा। बट जिस न्यूरॉन में क्या है, गैप फ्लूइड फिल्ड है, न्यूरोट्रांसमीटर से भरा हुआ है, मतलब न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट होंगे बाद में, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर से भरा हुआ है, फ्लूइड फिल्ड है, उसको बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो सिनेप्स इलेक्ट्रिकल में पाया जाएगा, सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहाँ पाया जाएगा, केमिकल सिनेप्स में पाया जाएगा। सो हियर वी correlated the two concepts. Now let's study synapse in detail. Okay, so here we go. आज हम बात करेंगे सिनैप्स के बारे में। ओके, तो ये जो कंसेप्ट रहेगा ये नीड बेस्ड रहेगा और सिनैप्स के बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल में बात करेंगे। सो व्हाट इज सिनैप्स? ओके, सो व्हाट इज सिनैप्स, हाउ इट वर्क्स, what kind of neurotransmitter, what types of synapse are there, we're going to talk about that. So when you talk about a synapse, it is formed by the membranes of a presynaptic neuron and a postsynaptic neuron. मतलब अगर ये एक फर्स्ट न्यूरॉन है, ओके, उसका एक्सॉन है, दिस इज एक्सोनल एंड है, ओके, ये इसके डेंड्राइट्स है, ओके, ये इसके क्या है, डेंड्राइट्स है, और ये आपका क्या है, फर्स्ट न्यूरॉन। नाउ एक्सोनल एंड में दूसरे के डेंड्राइट्स क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहे हैं, और ये फिर से दूसरा और उसके एक्सोनल एंड है। ओके, दिस इज योर एक्सॉन वी कैन टॉक अबाउट। सो कैन आई से दैट ये जो सिनैप्स फॉर्म हुआ है इसको हम बोलेंगे सिनैप्स। ओके, ये जो सिनैप्स फॉर्म हुआ है इट इज फॉर्म by the, see, tell me one thing, first and second, so what is that, of a presynaptic neuron, of a presynaptic neuron and a postsynaptic neuron। बट ये क्यों कर रहे हैं, ओके, व्हाई दे आर responsible for what, which may or may not be separated by a gap, which may or may not be separated by a or by gap, called as that gap called as
सिनेप्टिक क्लेफ्ट, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ओके, उसको क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलेंगे। So there are two types of synapses. So how many types of synapses are there? Two types of synapses is there. So let's study about the first one and then the next one. So there here are two types. So फर्स्ट वन कौन सा है, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। फर्स्ट वन कौन सा आपका, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। देखो वर्ड ही बोलेंगे इलेक्ट्रिकल सिनेप्स मीन्स ये क्या रहेगा, बहुत ही फास्ट रहेगा। ओके, so the membranes of pre and post synaptic neurons are in very close proximity. So pre synaptic neuron प्लस आपका कौन सा, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, जो कि हमने देखे थे 1 and 2, वो क्या रहेंगे, दे आर वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी, they are very close proximity. So electrical current can flow directly from one neuron to another neuron. तो अगर यहाँ से इलेक्ट्रिकल करंट पास होगा तो ये फर्स्ट से सेकेंड एक अपने आप क्या होगा, चला जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये क्या होगा, अपने आप चला जाएगा। सो दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, कौन सा सिग्नल है ये, इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल कैन flow from, so this is first one, this is second one, so I'm writing here first to second neuron। ओके, ये बहुत क्या होगा, इलेक्ट्रिक सिग्नल क्या रहेगा, फास्ट रहेगा। सो इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस एन इलेक्ट्रिकल सिनेप्स इज ऑलवेज फास्टर देन द केमिकल सिनेप्स। तो कैन आई से दैट स्पीड ऑफ सिग्नल, स्पीड ऑफ सिग्नल ट्रांसमिशन किसका सबसे ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक का ज्यादा होगा केमिकल सिनेप्स से। दिस पॉइंट इज वेरी मच क्लियर, यस। तो ये फर्स्ट है। नाउ एज वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, नाउ जो सेकेंड सिनेप्स है वो आपका कौन सा सिनेप्स है, द सेकेंड वन इज योर केमिकल सिनेप्स। अब ये केमिकल सिनेप्स है तो केमिकल्स आर इन्वॉल्व for a transmission, right? So the membranes of pre and post synaptic neurons are separated by a fluid filled space. So what we can say, the membrane of pre and post synaptic what, neurons are, synaptic neurons are separated by fluid filled space, और फ्लूइड फील्ड स्पेस को ही हम क्या बोलेंगे, सिनेप्टिक क्लेव बोलेंगे, सिनेप्टिक क्लेव बोलेंगे। So can I say that this synaptic clip present only in chemical synapse? Yes, that is a true point that you just told me. That is a chemical synapses. Now जब भी आप वर्ड याद करोगे सिनेप्टिक, व्हाट इज दैट, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, तो जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स के लिए। ओके, नाउ टेल मी वन थिंग, अगर इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस ज्यादा है केमिकल से, स्पीड ज्यादा है इसका, राइट? तो हमारे बॉडी में तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल चाहिए, बट हमारे बॉडी में 99% ऑलमोस्ट क्या होते हैं, केमिकल होते हैं। बिकॉज ये केमिकल वाला क्या है, स्पीड कम है, स्पीड इज लेस बट
very reliable. Okay, why? Because what is involvement over here? Neurotransmitters are involved. Okay, this point is very much clear to you. Let's move further. Now we are going to talk about the conduction through the synaptic cleft. Conduction थ्रू सिनेप्टिक। अभी देखो सिनेप्टिक क्लेफ्ट हमने बोला तो आपको क्या याद आना चाहिए? केमिकल सिनेप्स। वेरी गुड। सो द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन सिंथेसाइज द न्यूरोट्रांसमीटर। जो प्री है, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन क्या करेगा? न्यूरोट्रांसमीटर बनाएगा और स्टोर करेगा। ओके, एंड पैकेजेस इट इन अ सिनेप्टिक वेसिकल। इसको किस में पैक करेगा? सिनेप्टिक वेसिकल में, वेसल्स में पैक करेगा। दिस पॉइंट इज वेरी मच क्लियर टू यू। ओके, अगर ये पैक कर रहा है इसका मतलब, लेट्स ड्रॉ द डायग्राम। ये उसका एक्सोनल एंड है, करेक्ट? यस और नो? ये क्या है? इसका एक्सोनल एंड है। ये डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स है, यहाँ से क्या होगा? इम्पल्स आएगा। सो दैट इज इम्पल्स का डायरेक्शन। ओके, दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर टू। नाउ इसके अंदर तो माइटोकॉन्ड्रियाज भी रहेंगे, दो तीन भर भर के, राइट? क्योंकि पावर हाउस ऑफ सेल है तो सेल लगेगा। अभी हमने क्या देखा? इसके अंदर सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर क्या रहेगा? ये क्या है? सब सारी क्या है? ये है सिनेप्टिक वेसल्स, जिसके अंदर क्या भरा है? न्यूरो ट्रांसमीटर भरा है, क्योंकि गैप है ना, फ्लूइड बेस्ड गैप है। यस और नो? इट्स अ फ्लूइड बेस्ड गैप। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? न्यूरोट्रांसमीटर्स तो चाहिए। तो ये दूसरे डेंड्राइड के पास जाने के लिए कैसे काम करेगा? तो ये वेसिकल यहाँ तक आएगा और ये बर्स्ट हो जाएगा। तो ये वेसिकल्स के अंदर क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर है, वो फैल जाएंगे यहाँ पे, राइट? एग्जाम्पल न्यूरोट्रांसमीटर का क्या है यहाँ पे? एसीएच, एसिटाइल कोलिन। ओके, और ये सरफेस पे एसिटाइल कोलिन के क्या रहेंगे? रिसेप्टर्स रहेंगे। इसका मतलब न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रेट होगा, रिसेप्टर को बाइंड होगा, तो ही इम्पल्स क्या होगा? तो जो इम्पल्स है ये वाया आगे ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर ऑफ इम्पल्स टेक प्लेस। दिस पॉइंट इज वेरी मच क्लियर टू यू। Okay, now whatever we have just draw as a diagram, let's discuss it. So hundreds of synaptic terminal may interact with the cell body and dendrites of the postsynaptic neuron. When an action of potential reaches the synaptic terminal, it depolarizes the terminal membrane. क्या यहाँ पे हमने देखा ना, जब यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्शन पोटेंशियल रीच हो रहा है। तो एक्शन पोटेंशियल रीच होगा तो क्या होगा? ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल, राइट? और ये कैल्शियम चैनल क्या करेंगे? then diffuse into the terminal, and the rise in calcium concentration in the terminal causes the sum of the synaptic vesicle to fuse with the terminal membrane. तो क्या करेंगे? कैल्शियम leads to fuse of synapse vesicles at terminal। ये देखो टर्मिनल पे ही हो रहा है ना, ये टर्मिनल पे हो रहा है ये वाला इवेंट। ओके, उसके बाद सो फ्यूज विद द टर्मिनल मेम्ब्रेन रिलीजिंग न्यूरोट्रांसमीटर। तो इसमें क्या सीक्रेट किया? एसीएच को सीक्रेट किया। एसीएच क्या आपका? वन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर। द न्यूरोट्रांसमीटर डिफ्यूजेस अक्रॉस द सिनेप्टिक क्लेफ्ट, अ नैरो गैप दैट सेपरेट द प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। अभी वो क्या हो जाएगा? भर जाएगा एसीएच से। अ रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड्स टू द रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। पोस्ट सिनेप्टिक ये आपका कौन सा है? प्री सिनेप्टिक। और ये आपका कौन सा है? पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन।
इसके ऊपर क्या है, रिसेप्टर है। ACH क्या करेगा, रिसेप्टर को बाइंड करेगा, राइट। सो दिस बाइंडिंग opens the ion channels, allowing the entry of ions which can generate a new potential in the postsynaptic neuron। तो ये जो इम्पल्स यहाँ तक आया था उसने क्या किया, वेसिकल्स को बर्स्ट किया, वेसिकल से क्या निकला, ACH निकला, ACH रिसेप्टर को बाइंड किया, और अब ये जैसे बाइंड होगा यहाँ पे क्या होगा, न्यू पोटेंशियल डिफरेंस स्टार्ट हो जाएगा। न्यू पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वेव चालू हो जाएगी वहां पे। ओके, सो दिस इज कॉल्ड कंडक्शन थ्रू द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। नाउ वी हर्ड अबाउट अ न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर है क्या, न्यूरो ट्रांसमीटर। तो अबव एग्जांपल से हमें पता चला कि न्यूरोट्रांसमीटर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, neurotransmitter are responsible for a transmission of the impulse, right? So these are a chemical messenger। ये क्या है, chemical messenger है, they are chemical messenger secreted by the axon terminal। किसके इधर प्रेजेंट होते हैं, axon टर्मिनल में प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो जैसे ही उसके ऊपर इम्पल्स अटैक करेगा ये क्या हो जाएंगे, बर्स्ट हो जाएंगे। एट द मोस्ट सिनेप्सिस इंफॉर्मेशन इज पास फ्रॉम अ ट्रांसमिटिंग न्यूरॉन टू द रिसीविंग सेल बाय अ न्यूरोट्रांसमीटर। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, केमिकल सिनेप्सिस होते हैं। तो जैसे आप बोलोगे केमिकल सिनेप्स मतलब क्या होगा, आपके पास प्री सिनेप्स होगा, उसके बाद आपके पास क्या होगा, पोस्ट होगा। तो प्री के पास क्या होगा, न्यूरो ट्रांसमीटर्स होंगे, ओके, और पोस्ट के पास क्या होगा, रिसेप्टर्स होंगे। तो जैसे ही ये वेव आ जाएगी ये क्या करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर बर्स्ट होके ये रिसेप्टर को बाइंड होंगे, और रिसेप्टर फर्दर वेव ऑफ इम्पल्स जनरेट करेगा और ये फॉरवर्ड करेगा। ओके, सो मेजॉरिटी ऑफ दिस फाउंड है। Some neurotransmitters have a many different receptor which can produce different effects in a postsynaptic cell। तो receptors के भी क्या होते हैं, अल्फा बीटा गामा फॉर एग्जांपल। तो अलग अलग क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। कुछ न्यूरोट्रांसमीटर अभी देखो, न्यूरोट्रांसमीटर 1 इज बाइंड टू द ए, तो कुछ अलग इफेक्ट आएगा। वही न्यूरोट्रांसमीटर 2 इज बाइंड टू द बी विच गिव्स द डिफरेंट इफेक्ट। ओके, तो ये भी हमें पता चला। सो वेरियस काइंड्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर आर लिस्टेड बिलो। तो कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स है, लेट्स स्टडी अबाउट इट। सो फर्स्ट है जो कि बहुत ही कॉमन है, दैट इज एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन, तो एसिटाइल कोलिन इज अ वेरी कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर। ये क्या है, कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर है, okay, very common, present in the preganglionic nerve fiber, synapse of the postganglionic parasympathetic nerve fiber। तो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मोस्टली पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स में प्रेजेंट होगा। कहाँ प्रेजेंट होगा, नाउ दिमाग चलाओ, न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्री में, वेरी गुड, पोस्ट में रिसेप्टर्स होते हैं, वेरी गुड। सो कोलिनर्जिक नर्व फाइबर्स रिलीज द एसिटाइल कोलिन। सो जो कोलिनर्जिक नर्व फाइबर है वो किसको रिलीज करते हैं, ACH को रिलीज करते हैं। इट हैज अ एक्साइटरी इफेक्ट ऑन द स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल क्या हो जाएंगे, अंडरगो एक्साइटेशन ऑन इफेक्ट ऑफ ACH, ओके, एंड इनहिबिटरी इफेक्ट एट द अदर साइड। वही ACH इनहिबिट करता है अदर साइड्स को। ओके, तो अगर स्केलेटल मसल की बात होगी तो एक्साइटेशन होगा, अदर देन स्केलेटल मसल होगा तो वहां पे इनहिबिशन होगा। ओके, द नेक्स्ट न्यूरोट्रांसमीटर इज योर
The second important one is, tell me, is a norepinephrine. 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 So it's also called as a noradrenaline. Adrenaline is fight mode, right? Is a form at a synapse and a neuromuscular junction. ये कहाँ form होगा? Formed at NM, neuromuscular. Okay, let me write it properly. NM means what? Neuromuscular junction. Neuromuscular junction में form होगा. Of what? Post ganglionic sympathetic nerve problem. Post ganglionic sympathetic nerve fiber. Peripheral nervous system generally uses acetylcholine, noradrenaline and adrenaline. जो पेरिफेरल सिस्टम होती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम uses which neurotransmitter? ACH, norepinephrine and adrenaline. Okay. Now, other than this, the third one is a combination. What they are? Glycine, dopamine. It's a glycine along with is dopamine. Dopamine is one who gives the good pleasure effect, right? And gamma amino butyric acid, that is GABA. GABA का full form क्या है? Gamma amino butyric acid, that is GABA. Are inhibitory one are inhibition. They produce what? Inhibition. The fourth one, that is a glutamate. Glutamate. चलो नाम से कुछ पता चल रहा है? It has a excitatory function, excitation. It brings the excitation. The fifth one, that is serotonin. Serotonin. ये क्या create करेगा? Inhibits the pain. Inhibits the pain pathways of which ones? Of spinal cord. It generally controls mood and induce sleep. So serotonin क्या करता है? Controls mood and sleep. तो आपका स्लीप साइकिल खराब है, मूड खराब है, तो आप किसको ब्लेम करोगे? सेरोटोनिन को ब्लेम करोगे. ओके, दिस ऑल आर अबाउट दी synapses. Okay, so let's summarize what we have just studied. Okay, so what we have studied. So when you talk about the synapses are of two types. The first one is electrical, which is very fast but non-reliable. Okay, तो बॉडी में ज़्यादा नहीं पाया जाएगा. The second one is chemical one, okay, which is slow and reliable. 99% are found chemical. और इस केमिकल के अंदर क्या होते हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर्स. ओके, जो किसको करते हैं? गैप फिल करते हैं. जो इलेक्ट्रिकल की गैप होती है वो बहुत क्लोज होती है, प्रॉक्सिमिटी एंड होती है. बट जो केमिकल की गैप होती है इज फिल विथ फ्लूइड, दैट इज न्यूरो ट्रांसमीटर. और ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स है वो कौन से है? ACH है, नॉर एड्रेनालिन है, ग्लूटामेट है, सीरोटोनिन है and many more. Okay, just we have studied about that. Then how the conduction through the synaptic cleft. तो अगर ये
प्री सिनैप्स का एक्सोनल एंड है, ओके, और ये दूसरे का डेंड्राइट्स है। तो यहाँ पे वेसिकल्स में क्या सेव किया जाता है? न्यूरो ट्रांसमीटर। चलो एग्जाम्पल लेते हैं ACH का। तो जब भी इम्पल्स आता है तो जो वेसिकल्स है ये टर्मिनल एंड में फेंके दिए जाते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा? ये स्पिल आउट होगा। तो ये क्या बाहर की तरफ फेंकेगा? ACH। तो एक प्री इसमें क्या होते हैं? ACH न्यूरो होते हैं। तो पोस्ट में क्या रहेंगे? रिसेप्टर्स रहेंगे। क्या रहेंगे? रिसेप्टर्स रहेंगे। तो जैसे ही ये ACH रिसेप्टर को बाइंड करेगा, न्यू इम्पल्स जनरेट किया जाएगा। तो ये जो गैप है इसको क्या बोलते हैं? सिनैप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। तो सिनैप्टिक क्लेफ्ट कहाँ फाइंड आउट होगा? ओनली इन केमिकल ट्रांसमिशन। Okay, so we have just studied about this. Acetylcholine is a common neurotransmitter. Norepinephrine उसको ही नॉरएड्रेनालिन बोलते हैं, एड्रेनर्जिक इफेक्ट देगा। पेरीफेरी में कौन से काम करते हैं? एसिटालिन, नॉरएड्रेनालिन, एड्रेनालिन। Glycine, dopamine, gamma, that is GABA, that is gamma aminobutyric acid are inhibitory one. Glutamate is excitation. जो acetylcholine है वो किस में excitation देता है? Skeletal muscle पे excitation देगा और बाकी की जगह क्या होगा? Inhibitory होगा. So this much we have studied in this topic. So we have covered the topic name as synapses. So I hope you understood this in very proper manner. You have any doubt, please comment. I will make sure another video is for you